हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन का सेकेंड पार्ट लेके आए, यानी सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। उस सबसे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक ग्राफ के बारे में बताया था, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ बताया था। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बताएंगे। एक एग्जाम्पल लिए हैं, उसमें y बराबर 2x+1। लीनियर का मतलब कॉपी वेरिएबल पर मैक्सिमम जो पावर होता है वो 1 होता है, यानी 1, यहाँ भी 1, वहाँ भी 1, यानी y पर भी 1 और x पर भी 1। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, इन टू वेरिएबल है। अब इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम कोई भी x का, देखिए हम क्या बोले थे कि लीनियर इक्वेशन का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी याद रखने वाली बात है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था। फिर उसके बाद हम किसी लाइन को, यानी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। हाँ, तो 2 पॉइंट में हम कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो हम अपनी मर्जी से, आपको जो लगे, यानी पॉइंट बनाने के लिए x और y का रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम यहां x का मान पुट करेंगे, अपनी मर्जी से स्वतंत्र हैं। y का मान निकलेगा, उसी प्रकार x का एक मान पुट करेंगे तो y का एक मान निकलेगा। x का 2 मान दूसरा मान पुट करेंगे तो y का भी 2 मान आएगा। x का 3 मान पुट करेंगे तो y का भी 3 मान आएगा। तो मतलब यानी आप मिनिमम 2 पॉइंट ले सकते हैं और मैक्सिमम तो आपके अपने अनुसार ले सकते हैं, यानी जितना भी ले सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए आते हैं। देखिए हम x बराबर 0 पुट करते हैं तो y बराबर 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी y बराबर 1। यानी इसको अगर हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x बराबर हम क्या 0 पुट किए तो y बराबर कितना हो गया 1। फिर उसी प्रकार x बराबर अगर 1 पुट करते हैं तो y बराबर कितना होता है 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 बराबर 3। यानी x बराबर आप 1 पुट किए तो y का मान 3। आप एक और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें भी देखिए। जनरली जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी जल्दी वाले वैल्यू जो इजी वे में, तो आप x बराबर 0 पुट कर दें, y बराबर 0 पुट कर दें तो 2 मान आ जाएंगे। देखिए आप x बराबर 0 पुट किए तो कितना आया, उसी प्रकार हम अगर y बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा। देखिए एक का पुट करेंगे तो दूसरा का मान निकलेगा ही निकलेगा। तो हम आज दूसरा में कह रहे हैं कि y बराबर अगर 0 पुट कर दिए तो क्या हो गया, तो 0 बराबर 2x प्लस 1, इधर आ गया -1 बराबर 2x, x बराबर -1/2, यानी मतलब 0.5 माइनस के साथ में, यानी y बराबर 0 तो x बराबर, x का मान कितना आ गया -0.5, यानी हाँ। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ पर हम जनरली कल कोऑर्डिनेट के बारे में बताया था, सिंपल उसी प्रकार x और y का। देखिए अब इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस, x और y एक्सिस को क्या करेंगे। अब देखिए इसको क्या बोले, इसको x एक्सिस जिस हाथ के तरफ है उसको x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, उसके अपोजिट में x माइनस एक्सिस, हेड की तरफ y एक्सिस यानी पॉजिटिव y एक्सिस, और ये निगेटिव y एक्सिस उसके अपोजिट में। अब यहां क्या हो जाएगा, इसको 0 0 यानी ओरिजिन की बात होगा, x का मान 0, y का मान 0। एक पॉइंट के लिए x और y का मान जरूरी होना चाहिए, यानी कितने, x बराबर 0 और 1, एक पॉइंट बनेगा, 1 और 3 बनेगा, और पॉइंट 0.5 और 0 बनेगा। यानी पहले x वाला होगा, दूसरा y वाला होगा। मतलब इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये ऊपर हो गया 1 2 3 4 5, और भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5, और भी जाएगा। अब देखिए पॉइंट कौन कौन सा बना, 0 और 1 बना, क्यों,
1 और 0 क्यों नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि पहला वाला हम x लेंगे, दूसरा वाला y लेंगे, तो x बराबर 0 और 1, यानी 0, x बराबर 0 y बराबर 1, यानी ग्राफ यहां आएगा। यानी ये क्या हो गया? 0 और 1 का ग्राफ हो गया। फिर x बराबर, दूसरा पॉइंट कौन सा बनेगा? 1 और 3। क्यों? क्योंकि x वाला पहले लेंगे, y वाला तो x बराबर 1 और y बराबर 3, मतलब ये पॉइंट बनेगा। देख लीजिए, ये इसको परपेंडिकुलर करेंगे तो ये पॉइंट बनेगा, यानी 1 और 3। तीसरा पॉइंट कौन सा बनेगा? -0.5 और 0, मतलब x का मान -0.5, तो देखिए यहां 0 है, यहां माइनस, यानी इसके बीच में, और x बराबर 0, यानी ये पॉइंट बनेगा। अब इसको हम भी लिख सकते हैं यहां -0 पॉइंट और 0, ये वाला पॉइंट। अब देखिए इसको तीनों को मिला लीजिए, यानी अगर हम इसको मिलाएं तो ये वाला, ये यहां से, सॉरी यहां से ग्राफ जाएगा, ये देखिए, ये ग्राफ, यानी अगर आप ग्राफ पर बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेंगे। यानी ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है? y बराबर 2x प्लस 1, जो शुरू में लिखे थे, y बराबर 2x प्लस 1, यानी ग्राफ ऐसे जाएगा। जितने भी पॉइंट है सब इसी पर आएंगे, यानी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, x का मान लीजिए तो y का मान आएगा, x का मान अपने मन से लेंगे तो y का मान आएगा, y का अपने मन से लेंगे तो x का मान आएगा। जनरली जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो जल्दी जल्दी बनते हैं, x बराबर 0 पुट करिए y का वैल्यू आ जाएगा, और y बराबर 0 पुट करिए x का वैल्यू आ जाएगा। और दो मिनिमम जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, यानी उसके लिए दो पॉइंट का होना जरूरी है। सिंपल। अब देखिए ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम जो पढ़ रहे थे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसको टू वेरिएबल है, यानी दो इक्वेशन है, तो दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, हम मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे। तो अब आते हैं रियल में चैप्टर पर। इतना क्या था, हम ग्राफ को इनिशिएटिंग किए थे, इनिशियल से बताए थे, बेसिक बताए थे, सब चीज बताए थे। आज हम उस पर एक क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। देखिए जो देखिए हम एक इक्वेशन आते हैं, लीनियर इक्वेशन लेते हैं। लीनियर इक्वेशन है यानी दो वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल होगा, दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल होगा और दो इक्वेशन होगा। ये क्योंकि हम मेथड पढ़ रहे हैं, मेथड में कौन सा? ग्राफिकल मेथड है ना। तो देखिए हम पहला वाला इक्वेशन लिए x माइनस वाई बराबर 3, और फिर दूसरा ले रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर कितना? 9। देखिए यही ले रहे हैं। अब देखिए हम इसको किसके थ्रू सॉल्व करते हैं? ये अगर आपको क्या है, लीनियर इक्वेशन किसके थ्रू? ग्राफिकल मेथड के थ्रू। तो देखिए ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा, अब देखिए x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x बराबर कितना हो गया? 3 प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे जो पॉइंट बनेगा वो कौन कौन सा पॉइंट बनेगा? यहां लिख रहे हैं, यहां क्यों? क्योंकि बोर्ड छोटा है, यानी हमारा जो पॉइंट बनेगा वो कौन कौन सा बनेगा? यहां x है और यहां y है, यहां ये, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए y बराबर 0 लेंगे, y बराबर अगर 0 लेंगे तो x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। और x बराबर 0 लेंगे तब y का मान, x बराबर 0 लेंगे तब y का मान, x बराबर 0 तब y बराबर -3। क्यों? x बराबर 0 रहेंगे तो y को इधर करेंगे, तो 3 को इधर करेंगे तो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल। दो ही पॉइंट लेते हैं, ज्यादा सिंपल है, क्योंकि 3 पॉइंट लेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। सिंपल। अब देखिए पहला वाला तो हो गया, 2 पॉइंट बन गया। अब दूसरा वाला क्या कर रहा है? 2x प्लस 3y बराबर 9, तो क्या लिखे? 3y बराबर 9 माइनस 2x। अब देखिए इसमें भी वही, इसको हम एक x और y लेके चलते हैं, यहां x है और y है ये। अब देखिए x बराबर 0, तो 3y, देखिए यहां x बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया? 3y बराबर 9, क्योंकि एक 2 इंटू 0, y बराबर कितना हो गया? 3, यानी x बराबर 0 और y बराबर 3। फिर दूसरा में क्या ले रहे हैं? y बराबर 0, y बराबर 0, तो इधर कर देंगे, तो 9 माइनस 2x बराबर 0, तो
माइनस 2x बराबर -9, माइनस माइनस कट गया, 2x बराबर 9, x बराबर 9/2 यानी 4.5। देखिए क्या हुआ, y बराबर 0 लिए तो क्या हो गया, ये वाला 0, तो 2x बराबर इधर गया तो 4.5, यानी अगर हम कहें कि y बराबर 0 तो x का मान 4.5। सिंपल, ये हो गया। अब इसको हम क्या किए, इसको हम ग्राफ पर इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं, कैसे निकलेगा उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए फिर उसी प्रकार क्या किए, x और y निकाले। देखिए यहां क्या हो जाएगा, ये x पॉजिटिव हेड के हाथ की तरफ, माइनस ये y हेड की तरफ और ये माइनस ले, यानी यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, फिर यहाँ -1, -2, -3, -4, -5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए पहला वाला पॉइंट कौन बनेगा, 3 और 0, x का मान माने पॉइंट 3 और 0 बनेगा, यानी x बराबर 3 और ये पॉइंट यहां आएगा। फिर क्या हो गया, 0, y बराबर 0 और x बराबर -3, यानी यहां बनेगा। यानी एक जो स्ट्रेट लाइन है पहला वाला वो कहां से जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 0, और ये क्या हो गया 0 और -3, यानी अगर हम इसको क्या कहेंगे, सॉरी थोड़ा सा इसका क्या होगा, ये लाइन पर ड्रा होगा, यानी ये लाइन को ड्रा करेगा। सिंपल, यानी ये हमारा कौन सा स्ट्रेट लाइन हुआ, यानी x माइनस y बराबर 3 का। अब देखिए दूसरा पॉइंट कहां मिलेगा, दूसरा में क्या होगा 0 और 3, यानी यही बन रहा है 0, x बराबर 0 और y बराबर 3, मतलब ये ग्राफ है, यानी यहां 0, दूसरा स्ट्रेट लाइन के लिए ये है तो 0 और 3, फिर y बराबर 0, मतलब y बराबर 0 और x बराबर 4.5, यानी ग्राफ यहां 4.5, ये x वर्ग तो यानी ग्राफ यहां, यानी कितना 0, 4.5 और 0, ये यानी जो ग्राफ आएगा वो कैसे बनेगा, ये यानी x बराबर कितना, x बराबर और y बराबर, देखिए यहां x बराबर, देखिए यहां पॉइंट पर काटा, जो दो लाइन जिस पॉइंट पर कटता है उस पॉइंट को ही कहते हैं कि इसका इस जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा, यानी इस पॉइंट पर कट रहा है, इस पॉइंट पर कट रहा है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x का मान और y का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम x का मान ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, इसको अगर हम x बराबर अगर एग्जैक्ट मान करते हैं तो 18/5 आता है, यानी 3.6। अब देखिए ये कैसे आ गया, जब आप ग्राफ पर बनाएंगे ना, ग्राफ पर बनाएंगे तो ये आपको एग्जैक्ट मिलेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग बाई का मान क्या हो गया, तो बाई का मान जब हम किसको करते हैं तो यानी बाई बराबर कितना हो गया 3.3/5 आ गया। अगर हम आपको नहीं तो एक बार ग्राफ पर एक क्वेश्चन बना के देखिए जैसे हम बताए हैं, फिर उसके बाद आपको x और y का मान एग्जैक्ट आएगा। देखिए मेरा बोर्ड है इसीलिए हमको इसके और इसके, देखिए इसका और इसका बीच का डिस्टेंस और 1 और 2 के बीच और 2 और 3 का बीच मेरा सेम नहीं है, इसीलिए एग्जैक्ट नहीं आ पाता है। तो हम इसीलिए पहले इसका हम क्या किए, सॉल्यूशन कर लिए और उसके बाद हम एग्जैक्ट यानी हमको अप्रोक्सीमेट में अगर कहेंगे तो हमारा सही है। क्यों, क्योंकि 3 से ज्यादा आ रहा है, यानी और 3.5 से ज्यादा यानी 3.6 आ रहा है, और 1 से कम यानी 3.5। देखिए कट करस्पॉन्डिंग, यानी मेरा सही है। ये किसका ग्राफ है, 2x + 3y बराबर 9। और इस पर अगर आप 1-2 को प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। आप जनरली प्रैक्टिस करें तो ग्राफ पर करें,
और जो मेथड है वो यही मेथड है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।